हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दौलत सत्तार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अपना आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आज का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए रेशो बी प्लस सी, जो आपको दिया गया है 2:3, और दूसरा आपको दिया गया है बी रेशो ए प्लस सी, ये आपको दिया गया है 1:5, और आपको फाइंड क्या करना है ए रेशो बी रेशो सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अपने पहले तो देखते हैं इसको नॉर्मल वे से आपको सोल्व करके समझाता हूँ, फिर अपने इसको बिल्कुल इजी तरीके से अपने इसको करने वाले हैं। इसको पहले देखते हैं भी होगा कैसे ये। तो आपको दिया गया 2 रेशो दिए गए हैं, 2:3 में दिया गया, तो इसमें अपने ए की वैल्यू निकालनी है। पर्टिकुलर ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको अपने 2 बटा इनका टोटल कितना होगा 3 और 2 5, 2/5, इसको अपने ए की वैल्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार b प्लस सी की जो वैल्यू आपकी ये होगी 3/5, इन दोनों का टोटल 5 है। 5 में से जो 2 है वो तो a की वैल्यू होगी, और 5 में से जो 3 है वो b प्लस सी की वैल्यू होगी। इसी प्रकार इधर अपने लिख सकते हैं, इधर आपको दिया गया 5 और 1 6, इसमें अपने b की वैल्यू मान लेंगे 1/6, और दूसरी a प्लस सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 5/6। ये तो हो गया आपका अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू जो अपने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद जब आपको b प्लस सी बराबर 3/5 दिया गया, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 3/5 में से माइनस b करना है, b की वैल्यू आपको 1/6 दी गई है, यानी 3/5 माइनस 1/6 करेंगे। एलसीएम लेंगे 30, और ये आपका आ जाएगा 18 माइनस 5। आपका 18 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 13/30, यानी कि आपकी सी की वैल्यू आ गई 13/30। ए की वैल्यू आपकी दी गई 2/5, बी की वैल्यू आपकी 1/6, और सी की वैल्यू आपकी 13/30। जब इन तीनों का एलसीएम लेके अपने तीनों का रेशो फाइंड आउट कर देंगे, ये जाएगा 6 पे ये आ गया 12, और ये 5 आ गया, और ये आपका 13 आ गया, यानी कि 12:5:13, ये आपका आ गया ए रेशो बी रेशो सी। एक तो हो गया आपका ये मेथड, आप इस प्रकार से ए बी सी तीनों रेशो को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अपने इसमें सिंपल इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे इसको। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है a अनुपात b प्लस सी और b अनुपात a प्लस सी। जो वैल्यू आपको इधर दी गई है इन दोनों का टोटल करेंगे, 5 और 1 6, और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है आपका 3 और 2 5 आ रहा है, और इसका आ रहा है 5 और 1 6। जो ये 6 है इसको तो इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये 5 है इसको इसमें दोनों साइड अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे अपनी a की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 12, और b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 18, और b की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये आ जाएगी 25। ये कर दिया। अब आपको b प्लस सी की वैल्यू आ गई 18, c की वैल्यू निकालनी है 18 माइनस b की वैल्यू आपको 5 दी गई है। 18 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 13, यानी ए बी सी आपका बन गया ए रेशो बी रेशो सी। इसके हिसाब से ए आपका 12 आ रहा है, बी आपका 5, सी आपका 13, ये बन गया ए रेशो बी रेशो सी। आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपका ए प्लस सी बन रहा है 25, ए प्लस सी 25 आ रहा है, तो यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस ए। 25 में से ए की वैल्यू अपने रख देंगे 12, 25 में से 12 आ गया आपका 13, यानी कि 12 5 और 13,
ये हो गया आपका सिंपल मेथड। इससे आप ए बी सी का रेशो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन आपका। इसमें अपने रेशो की वैल्यू, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आपको 1:2 दी गई है, इसकी वैल्यू आपको 2:5 दी गई है, और आपको फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी। और मान लो इसमें और ऐड कर लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 42 रुपये दिए गए हैं, इनको ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो इसके लिए अपने पहले ए रेशो बी रेशो सी बनाना पड़ेगा। इसके लिए अपने देखते हैं इस साइड इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 5 और 2 7, और इन दोनों का टोटल आ रहा है 3। तो ये 3 को अपने इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 को इस तरफ दोनों साइड में अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 7, बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 14, और ये आपकी आ गई 6, और ये आपकी आ गई 15। यानी बी प्लस सी जब आपका 14 है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब 14 माइनस बी की वैल्यू आपको दी गई 6। 14 में से आप जब 6 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8। अगर इधर से निकालना आपको तो ए प्लस सी की वैल्यू आपको दी गई है 15, सी की वैल्यू निकालनी है, 15 में से ए को माइनस करेंगे, ए आपको दिया गया है 7, 15 में से जब 7 माइनस करेंगे वही आपका 8 आ जाएगा सी की वैल्यू। जब आपको ए रेशो बी रेशो सी, अब ये आपका ए रेशो बी रेशो सी बन गया, आपका ए 7 है, बी आपका 6, सी अपन ने 8 निकाल ही लिया। तो ये हो गया ए रेशो बी रेशो सी। अब आपको 42 रुपये दिया गया है, ए का बी का और सी का शेयर निकालना है। तो ये निकालने के लिए इन तीनों का टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल बनेगा आपका 21 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 42 रुपये, तो 1 यूनिट की आपकी होगी 2 रुपये। इन सब का निकालना है, इसका मतलब 2 से इनको मल्टीप्लाई, इसको 2 से किया 14 रुपये, इसको 2 से किया 12 रुपये, इसको 2 से किया 16 रुपये। ये आ गया इन तीनों का शेयर। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एक और बढ़िया सा आपका अच्छा सा क्वेश्चन। 9 साल पहले एक कपल की मैरिज हुई, उस समय वाइफ की आयु 20% कम थी हस्बैंड की आयु से, पर आज से 6 साल बाद वाइफ की आयु हस्बैंड की आयु से 12.5% ही कम होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे आपको दिया गया है 9 साल पहले इसने 9 साल पहले की बात की है। 9 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का दोनों की आयु का रेशो निकाल लेते हैं। पहले अपने एक तरफ लिख लिया हस्बैंड को, दूसरी तरफ वाइफ को। ठीक है, ये बोल रहा है पहले 20% कम थी, 9 साल पहले की बात कर रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। वाइफ की आयु हस्बैंड की आयु से 20% कम थी, मतलब हस्बैंड की आयु तो होगी आपकी 5 कम थी, इसका मतलब 5 माइनस 1 4, 5/4 बन गया। ये आपका 9 साल पहले का रेशो हो गया। अब ये बात कर रहा है 6 साल बाद की, यानी कि अब से 6 साल बाद, 6 साल बाद की बोल रही है। वाइफ की आयु हस्बैंड की आयु से 12.5% कम होगी। 12.5% की आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो बनेगी 1/8। 12.5% कम होगी, यानी हस्बैंड की आयु 8 और वाइफ की आयु 7। ये आपका हस्बैंड वाइफ की आयु का रेशो बन गया। आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप हमारी पिछली वीडियो में इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप रेशो एंड प्रोपोर्शन की जो पिछली वीडियो हमने बनाई है उसके अंदर इनके सबके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाए गए हैं। तो जिसको ये ना समझ आ रहा हो वो उन कॉन्सेप्ट को समझ के देख सकता है। तो ये हो गया आपका 8 से 7, इसका मतलब ये आपकी होगी 6 साल बाद की आयु। अब इन दोनों का जो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट, और इधर भी आपका 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू जो है 9 और 6 यानी 15 साल। मतलब कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि अब से ये 9 साल पहले और 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 9 और 6 15, जो 15 साल है वो होगी आपकी 3 यूनिट की वैल्यू। जब आपकी 3 यूनिट की वैल्यू 15 साल हो गई
तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15/3 यानी कि 5 साल। अब आपको वर्तमान आयु निकालनी है उन दोनों की। वर्तमान आयु निकालने के लिए चाहे तो 9 साल पहले की निकाल के उसमें 9 साल ऐड कर दो, चाहे बाद की निकाल के उसमें से 6 साल माइनस कर लो। तो 5 साल को जब इन दोनों यूनिट से गुणा करेंगे, अपने 6 साल बाद की भी निकाल के लेते हैं और पहले की भी, पहले 9 साल पहले की निकाल के लेते हैं। अपने 9 साल पहले की निकालेंगे तो आपका ये बनेगा, हस्बैंड की 25 और वाइफ की 5 × 4 यानी कि 20 साल। ये आपका 5 × 4 हो गया और ये हो गया आपका 5 × 5। ये तो हो गया आपका 9 साल पहले का। और 6 साल बाद की क्या हो जाएगी, 8 × 5 40 साल हस्बैंड की और वाइफ की 5 × 7 35 साल। अगर आपको बीच की निकालनी है तो ये 9 साल पहले की, इसका मतलब इसमें 9 साल ऐड कर देंगे दोनों में। ये होगी आपकी 29 साल और ये 25 और 9 आपका हो गया 34 साल। और ये अगर इसमें से निकालनी है तो इसमें से -6 कर देंगे। ये हो गया आपका 29 साल, 34 ईयर यानी 34 साल। तो अब देखते हैं इसमें एक और आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 49 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5:2 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने, ये मिक्सचर के क्वेश्चन है। दूध और पानी के 49 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का आपको अनुपात दिया गया है 5:2 और ये टोटल मिश्रण कितना आपका, टोटल आपका मिक्सचर है 49 लीटर यानी कि 5 और 2 7 जो यूनिट है वो आपका 49 लीटर के बराबर है। एक यूनिट आपका कितना हो गया, 49/7 यानी आपका गया 7 पे। अभी इसके अंदर 7 5 35 लीटर तो आपका दूध है और 14 लीटर पानी है जो आपका इनिशियल मिक्सचर है। अब आपको ये बोल रहा है अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, मतलब 3 लीटर पानी और मिक्स किया है इसने, दूध की जो क्वांटिटी है वो तो आपकी सेम रहेगी। जो दूध आपका 35 लीटर है तो वो आपका 35 लीटर ही रहेगा। सिर्फ पानी आपने 3 लीटर ऐड करना है इसके अंदर। 14 में 3 लीटर पानी जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 17 लीटर। आपका पानी है जो 17 लीटर आ गया, ठीक है। 35 लीटर तो आपका दूध हो गया, 17 लीटर आपका पानी हो गया। जब 35 लीटर दूध और 17 लीटर पानी है तो आपको बोला है नया रेशो, मिश्रण दूध और पानी का अनुपात का नया रेशो निकालो। तो नया रेशो आपका 35:17 ही आ जाएगा क्योंकि ये आगे किसी पे कटेगा नहीं। इसका मतलब आपका नया जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो आ गया 35:17। इसके लिए करना क्या है, डायरेक्ट पहले जो मिक्सचर की वैल्यू दी गई आपको कंप्लीट वैल्यू, उसको इन दोनों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद में जिस चीज़ को आपको ऐड करना है, अगर आपको इसमें बोला होता मान लो इसमें पानी नहीं ऐड करना, आपको ऐसे बोल दिया भाई इसमें दूध मान लो 5 लीटर दूध ऐड कर दिया, तो आपको नया दूध और पानी का रेशो निकालना है। 5 लीटर दूध ऐड किया मतलब जो पानी है आपका 14 लीटर सेम आ जाएगा। 5 लीटर दूध ऐड किया है मतलब 35 और 5 40, ये आपका जाएगा 20:7 जो नया मिल्क एंड वाटर का रेशो। अगर इसके अंदर 5 लीटर दूध मिक्स किया जाए तो नया मिल्क एंड वाटर का रेशो बन जाएगा 20:7। तो इस प्रकार अपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। उसके अंदर आपको जो मिक्स करना था उसकी वैल्यू आपको दी गई थी। इसके अंदर डायरेक्ट आपको अनुपात दिया गया है और आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 में है, तो इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं आपका दूध और पानी का जो इनिशियल मिक्सचर है उसका अनुपात आपको दिया गया है 5:3
और टोटल वैल्यू आपको कितनी दी गई है, टोटल दूध आपको जो मिक्सचर आपका दिया गया है 40 लीटर। तो इससे दूध और पानी की अलग अलग वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 8, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये आ गई आपकी 25 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी आ गया आपका। 25 लीटर दूध और 15 लीटर पानी आपके इनिशियल मिक्सचर में है। अब जो नया मिक्सचर तैयार होगा उसके अंदर आपको दिया गया है 3:1 के अंदर, और आपको बोला गया है इसमें कितना दूध और मिलाया जाए। मतलब जो दूध मिलाना आपको सिर्फ दूध ऐड होगा, और पानी है जो वो 15 का 15 लीटर रहेगा। यानी पानी तो आपका आ गया 15 लीटर, दूध आपको 25 लीटर में ऐड करना होगा। अगर आपको सिर्फ इस रेशो से समझते हैं, अपने सिर्फ इतना इतना देखते हैं अपने, आपको पानी का सेम आ गया वैल्यू, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 लीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 45 लीटर। जब आपको 3:1 रेशो करना होगा तो उसके अंदर आपको 45 लीटर दूध चाहिए और 15 लीटर आपको पानी चाहिए। जब 45 लीटर आपका दूध हो गया, यानी कि 25 से हुआ आपका 45 लीटर, 45 लीटर में से 25 लीटर को डायरेक्ट अपने माइनस कर लेंगे। इसको जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 लीटर। यानी इसके अंदर आपके मिक्सचर के अंदर आपको 20 लीटर दूध और ऐड करना होगा, तब जाके आपका रेशो होगा 3:1। तो ये तो हो गया आपका मिक्सचर वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है, तो उनकी बचत कितनी होगी, दोनों की बचत निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आय है, आय यानी जो इनकम है आपकी, वो हमेशा इक्वल होगी खर्च प्लस बचत के। यानी खर्च को बोलेंगे आप एक्सपेंडिचर और बचत को बोलेंगे सेविंग्स। इनकम यानी जो आपकी इनकम आती है वो हमेशा खर्च और बचत के दोनों के टोटल के बराबर होगी। मतलब आपने जो खर्च किया और जो बचत की, जब उनको जोड़ लेंगे तो वो आपकी इनकम आ जाएगी। तो इस पे अपने ये क्वेश्चन है, जैसे आपको दोनों के खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है, खर्च अनुपात बचत आपको दिया गया है 2:1। अब खर्च प्लस बचत वही तो आपकी आय, मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो होगी आपकी आय। 2 और 1 आपका हो गया 3। दो और 1 होगा आपका 3, मतलब 3 यूनिट जो आय है वो आपकी, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में इसमें आपको आय नहीं देगी, मान लो उनकी आय आपको 3000 रुपये दी गई है, तो दोनों की बचत आपको निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 3000 रुपये, 1 यूनिट आपकी कितनी होगी 3000/3 यानी 1000 रुपये। अब जो आपकी ए और बी इन दोनों में 2:1 में निकालनी है, तो इसकी जो खर्च और बचत है, इसका जो खर्च होगा वो तो होगा 2000 रुपये, और इसकी जो बचत होगी वो होगी 1000 रुपये। खर्च और बचत को जब ऐड करेंगे तो आपकी आय आ जाएगी 3000 रुपये। इस प्रकार अपने इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके अंदर एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका इनकम और एक्सपेंडिचर वाला एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 और खर्च का अनुपात 4:3:5 है। अगर ए 300 रुपये बचाता है 2400 में से, तो सी की बचत ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है, आपको तीन जनों की वैल्यूज़ दी गई है, ए की, बी की और सी की। ए बी और सी का पहले आपको दिया गया आय का, यानी इनकम का रेशो। इनकम का रेशो ए बी सी का आपका कितना है 3:7:4, और उसके बाद में आपको दिया गया है खर्च का रेशो,
ABC तीनों का खर्च का रेशो आपका कितना है 4:3:5। ये हो गया इनका खर्च का रेशो। अब आपको क्या बोला है, ए 300 रुपये बचाता है 2400 में से, तो ए की जो टोटल आय है वो होगी 2400 रुपये, और ए की जो सेविंग यानी जो बचत है वो होगी 300 रुपये। तो ए का खर्च निकाल लेंगे अपने, 2400 में से 300 को अपने माइनस कर देंगे। जब 2400 में से 300 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2100 रुपये। तो ये ए की आय होगी, ये ए की बचत होगी, और ये ए का खर्चा हो गया। ठीक है, अब आय दी गई है, आय के अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले ए की आय आपको दी गई है 2400 रुपये, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 2400 रुपये। जब 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 2400 रुपये होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2400/3 यानी 800 रुपये। अब इससे आप बी की भी निकाल सकते हो और सी की भी निकाल सकते हो। तो अपने को वैसे सी की निकालनी है पर बी की भी निकाल लेते हैं अपने। इसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 5600 रुपये। 5600 रुपये बी की आई होगी, और इसको 800 से मल्टीप्लाई ये होगी 3200 रुपये आपकी सी की आई होगी। इसी प्रकार इनका खर्च निकाल लेंगे। खर्च में आपको ए का खर्च दिया गया 2100 रुपये, 4 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2100 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2100/4, यानी आपका जाएगा 525। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 525, तो इनको 525 से मल्टीप्लाई, इससे आपकी बी की और सी की दोनों की जो खर्च है वो निकल कर आ जाएगा। 525 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1575। 525 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 2625। अब आपको इसने क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सी की बचत ज्ञात करो। अपने सी की बचत ज्ञात करनी है। सी की बचत का क्या होगा, सी की आय आपको दी गई है, सी की आय में से सी का खर्च अपने माइनस कर लेंगे। सी की आय आपको कितनी दी गई है 3200 रुपये। सी का खर्च आपको कितना दिया गया है 2625। 2625 में से जब 3200 माइनस करेंगे तो सी का आ जाएगा 575 रुपये। ये आपकी आ गई सी की बचत। अब देखते हैं इसके अंदर आपका एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात 7:8 है, तो और उनके खर्च का अनुपात 6:7 है। अगर दोनों की बचत 200 रुपये हो तो ए और बी की आय निकालो। तो आपको ए और बी का कंपैरिजन दिया गया है। पहले आपको दिया क्या गया है दोनों के खर्च यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया आपको, ये दिया गया आपको 6:7, और दोनों की बचत आपको 200 रुपये दी गई है, और ए और बी की आय का अनुपात भी आपको दिया गया है। इन दोनों की आय का अनुपात क्या होगा, आय और इनकम का अनुपात कितना आपका 7:8। ठीक है, और दोनों की बचत दी गई आपको 200 रुपये। जब इनकी आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है तो इनका बचत कितनी होगी। बचत का फॉर्मूला अपने को पता है, खर्च में से जब आय को अपने माइनस करेंगे तो ये इनकी बचत आ जाएगी। तो इनको पहले अपने सबको x मान लेते हैं, रियल वैल्यूज़। ठीक है, तो जब ए की आय 7x है और ए का खर्च 6x है तो उनकी बचत कितनी होगी 7x में से 6x यानी 1x, और इसकी भी आपकी आ जाएगी 1x। दोनों यूनिट्स बराबर है, दोनों का खर्चा 200 रुपये है। 1x की वैल्यू आपकी 200 रुपये और इसी प्रकार इसकी वैल्यू आपकी 200 रुपये। तो इससे आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये। जब आपका x 200 है तो आपको निकालना क्या है, तो ए और बी की आय निकालनी है आपको। ए और बी की आय निकालने के लिए x की वैल्यू 200 को 7 से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 2 1400 और 8 × 2 1600। एक की आ जाएगी 1400 रुपये और एक की आ जाएगी 1600 रुपये। ये आ गई इन दोनों की आय।
तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए बी सी के बचत का अनुपात 2:3:4 है और ए व बी के खर्चे का अनुपात 5:7 है। अगर ए की आय 1700 रुपये और सी की बचत 800 रुपये हो तो आप ए की आय निकालो। तो इसको सोल्व करके देखते हैं अपने। इसमें आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, ए बी और सी की बचत का अनुपात, बचत यानी सेविंग का अनुपात आपको दिया गया है 2:3:4 और लास्ट में बोला आपको सी की बचत 800 रुपये है। सी की बचत 800 रुपये मतलब सी की बचत होगी आपकी 800 रुपये, 4 यूनिट की वैल्यू होगी 800 रुपये। इसको समझेंगे अपने, 4 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 800 बटा में 4 यानी 200 रुपये। अब इनको दोनों को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, तो इससे आपको ए की सेविंग आ जाएगी 400 रुपये और आपकी बी की सेविंग आ जाएगी 600 रुपये। ये आ गई तीनों की सेविंग। ए की सेविंग होगी आपकी 400 रुपये, बी की सेविंग 600 रुपये और सी की सेविंग 800 रुपये। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर ए की आय 1700 रुपये हो तो आपको बी की आय निकालनी है। तो इसमें आगे आपको क्या दिया गया है, अगर ए की आय 1700 रुपये हो, ए की आय आपको कितनी दी गई है 1700 रुपये और आपको निकालना क्या है, बी की आय निकालो। तो बी की आय निकालने के लिए सबसे पहले बी का खर्च वगैरह वो भी मालूम होना चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को ए और बी के खर्च के अनुपात दिया गया है। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए और बी के खर्च का अनुपात दिया गया है 5:7। तो इसमें अपने ए का खर्च निकाल लेंगे तो उससे बी का खर्च भी आ जाएगा और बी की सेविंग अपने पास है ही। खर्च और सेविंग को ऐड करेंगे तो अपना बी का जो आय है वो निकल कर आ जाएगी। तो ए की आय आपको क्या दी गई है 1700 रुपये। तो ए का जो खर्च होगा वो कैसे निकालेंगे अपने, 1700 में से ए का जो बचत है उसको माइनस कर देंगे। 400 रुपये माइनस किया 1700 में से, ये आपका आ गया 1300 रुपये। 1300 रुपये ए का खर्च आ गया। ए और बी के खर्च का अनुपात आपको दिया गया 5:7। जब ए का खर्च 1300 रुपये है तो आपकी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1300 रुपये और 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 1300 बटा 5 और आपको निकालनी कितने यूनिट की है 7 यूनिट की। तो ये आपका आ जाएगा 260 पे। 260 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1820 रुपये। 1820 रुपये आपका क्या आ गया, बी का खर्च। बी का खर्च है 1820 रुपये और बी की बचत कितनी है, बी की आपकी जो बचत है वो है आपकी 600 रुपये और आपको निकालना क्या है, बी की आय। बी की आय निकालने के लिए इन दोनों को टोटल कर देंगे। ये आपका हो गया 2420 रुपये। ये आपकी आ गई बी की आय। ये आपका आ गया आंसर। तो अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन। तो इसी में आपका अगला प्रश्न है, एक बैग में 410 रुपये हैं टोटल, उनमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे, आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया ना कि सिक्कों का। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है आपका 4:6:9 और आपके पास सिक्के कौन से हैं 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के। तो अपने सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं 4x, 6x और 9x। तो 5 रुपये के सिक्के जो है 4x इंटू 5 और 6x वाले 2 रुपये के सिक्के हो गए इंटू 2 और ये 1 रुपये वाले 9x हो गए। तो जो सिक्कों की वैल्यू है उनको, जो 5 रुपये के सिक्के हैं उनको इससे और 5 रुपये को 5 रुपये से, 2 रुपये को 2 रुपये और 1 रुपये को 1 रुपये से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेशो निकल कर आ जाएगा और ये 9 यानी 20x, 12x और 9x। तो ये हो गया आपकी सिक्कों की संख्या का रेशो, मतलब सिक्कों की संख्या का नहीं, ये आपका हो गया रुपयों का रेशो। मतलब जो 410 रुपये आपके
वो 20x, 12x और 9x में आपके बटे हुए हैं। तो जब इन सब को टोटल करेंगे अपने, जैसे अपने ये रुपयों की वैल्यू मान ली 20x, 12x और 9x, 20x प्लस 12x प्लस 9x इज इक्वल टू 410 रुपये आपको दिए गए हैं। अब अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे इन सब की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। तो 20 और 12 और 9 का जब अपने टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 41x इज इक्वल टू 410 रुपये। तो x की वैल्यू आपकी जो निकल कर आ जाएगी 410 बटा 41, ये आ जाएगी 10 रुपये। तो आपके जो है 5 रुपये के हो गए 20 इंटू 10, यानी ये हो गया आपके 200 रुपये, और ये हो गया कि 120 रुपये, और ये हो गया आपके 90 रुपये। ठीक है, ये तो आपकी आ गई रुपीज़ की वैल्यू। अब आपको पूछा गया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। 2 रुपये हैं जो आपके, टोटल 120 रुपये हैं। अब आपको इसके सिक्कों की संख्या निकालनी है। 120 रुपये आपके 2 रुपये के सिक्के, तो टोटल इन सिक्कों की संख्या निकालने के लिए इसको डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 60 सिक्के। जब 2-2 रुपये के 60 सिक्के होंगे तभी तो आपके 120 रुपये होंगे। इसका मतलब 2 रुपये के जो आपके 60 सिक्के निकल कर आ जाएंगे। और जो 5 रुपये के सिक्के कितने आएंगे आपके, आपको 200 रुपये दिया गया है, इसके नीचे डायरेक्ट 5 से इसको भाग दे देंगे आपका, ये आ जाएंगे आपके 5 रुपये के 40 सिक्के। और इसी प्रकार आपके 1 रुपये के सिक्के, ये आपके 90 सिक्के हैं। ये जब 1 से इसको भाग देंगे तो ये आपका 90 ही आएगा। 1-1 रुपये के 90 सिक्के होंगे तभी आपके 90 रुपये होंगे। तो इस प्रकार इन सब सिक्कों की वैल्यूज़ अपने निकाल सकते हैं। अब इसी में देखते हैं आपका एक और क्वेश्चन। तो आपका एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके सिक्कों की वैल्यू जो है उसमें 5 रुपये, 1 रुपये और वो दिया गया था। इसमें आपको पैसों में दिया गया है। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के रेशो में हैं। अगर बैग में कुल 210 रुपये हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे देखते हैं अपने जो सिक्कों का आपको रेशो है वो कितना दिया गया है, 5:6:8। ये आपका आ गया सिक्कों का रेशो। अब इसमें आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का दिया गया है। इनको अपने 5x, 6x और 8x इतने सिक्के अपने इनको मान लिया। अब कितने कितने के ये 1 रुपये के, 1 रुपये 50 पैसे और आपके 25 पैसे के। तो इसके लिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब वैल्यू या तो रुपए में होनी चाहिए या सब पैसे में होनी चाहिए। तो अपने 1 रुपये को पैसे में चेंज कर लेंगे। 1 रुपये में आपके कितने 100 पैसे होते हैं। जब इनको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 500, ये आपका आ गया 300 और ये आ गया 25/8 200। ये आ गया इनका रेशो 5:3:2 का। 5:3:2 के रेशो में ये आपके जो 210 रुपये हैं ये बंटे होंगे। 210 रुपये आपके 5x, 3x और 2x इस रेशो में बंटे होंगे। तो ये आपका इन तीनों को जब टोटल करेंगे आपका यानी 10 आ जाएगा इनका टोटल। 10 यूनिट की वैल्यू आपको 210 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21 यानी कि 21। इसको 21 से मल्टीप्लाई, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई और इसको भी 21 से आपका मल्टीप्लाई। इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 105 रुपये और इसको करेंगे आपका आ जाएगा 63 रुपये और इसको करेंगे आपका आ जाएगा 42 रुपये। तो ये तो आ गई इनकी रुपीज़ में वैल्यू। अब आपको निकालना है 25 पैसे के सिक्के। तो पहले देखते हैं 1 रुपये के। 1 रुपये के 105 रुपये है। 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपये हो गई, इसको मतलब 105 रुपये में 105 सिक्के होंगे आपके। 1 रुपये का तो आपने निकाल लिया ऐसे। अब देखते हैं 50 पैसे के। 50 पैसे के जैसे 63 रुपये है, तो 1 रुपये में कितने 2 सिक्के होते हैं। 2 सिक्के होते हैं, इसका मतलब इसको 2 से अपने गुणा कर देंगे। 63 को 2 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 126 सिक्के। 50 पैसे के आपके आगे 126 सिक्के। उसी प्रकार 25 पैसे के 1 रुपये में आपके 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं।
1 रुपये में आपके 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4 सिक्के, ठीक है। तो अब आपको निकालना कितना है, 42 रुपये में। 42 रुपये में 25 पैसे के सिक्के निकालने के लिए आपको क्या करना है, 42 × 4, ये आपका आ जाएगा 168 सिक्के। यानी आपके जो 25 पैसे के हैं वो 168 सिक्के होंगे टोटल उसके अंदर। ये हो गया आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट क्लियर और इसके क्वेश्चन। आज की वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको जिंक और कॉपर का कंपैरिजन दे रखा है। ये सेम जैसे दूध और पानी का कंपैरिजन था उस प्रकार आपको कोई भी 2 मिश्र धातु का कंपैरिजन दे सकता है। तो इसके अंदर आपको डाउट करने वाली कोई बात नहीं रहनी चाहिए। तो अपने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 7:4 है और मिश्र धातु का वजन 550 ग्राम है। तो कितना जिंक और मिलाया जाए कि रेशो 9:5 हो जाए। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर का अनुपात आपको कितना कितना दिया गया है, 7:4 और टोटल इसका वजन कितना है, 550 ग्राम। ये जो आपकी 550 ग्राम है ये इन दोनों का टोटल यानी कि 7 और 4 11 यूनिट्स की वैल्यू है 550 ग्राम। तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550/11 यानी 50 ग्राम। तो आपका जिंक कितना आ जाएगा, इसको 50 ग्राम से मल्टीप्लाई और इसको भी 50 ग्राम से मल्टीप्लाई। आपका जिंक आ गया 350 ग्राम और आपका जो कॉपर है वो आपका आ गया 200 ग्राम। अब आपको ये क्या बोल रहे हैं, कितना जिंक और मिलाया जाए कि रेशो 9:5 हो जाए। आपको रेशो कितना करना है, 9:5। जो जिंक है उसमें आपको मिक्सअप करना है और जो कॉपर है वो आपका रहेगा सेम। यानी कॉपर की वैल्यू तो आपकी 200 ग्राम सेम रहेगी, जिंक की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। कॉपर की वैल्यू जब 200 ग्राम है 9:5 के रेशो में, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 200 ग्राम है तो 9 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू जब आपको 200 ग्राम दी गई है तो 1 यूनिट की वैल्यू बटा 5, 9 यूनिट की निकालनी × 9 क्या हो जाएगा, 360 ग्राम आपका। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 10 ग्राम का। 360 में से जब 350 को माइनस करेंगे तो ये आपका 10 ग्राम का डिफरेंस आ गया। यानी उसके अंदर 10 ग्राम ये जो आपका जिंक और मिलाया जाना चाहिए। 10 ग्राम जिंक और मिलाएंगे तब जाकर ये आपका मिश्र धातु 9:5 होगा। तो ये थे आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।